सीएम योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को राक्षस बता रहे हैं, कालनेमी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। और ये दोनों खबरें इस तरफ इशारा करती हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जो खटपट की खबरें थी, जो खाई की खबरें थी, वो बढ़ रही हैं। यानी कि दिल्ली और लखनऊ की दूरियां बढ़ रही हैं। और ये खबर इस तरफ भी इशारा कर रही है कि अब लखनऊ वालों की विदाई तय है, और ये इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि अब लखनऊ वालों की विदाई तय है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं और चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले बयान के ठीक बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है। और केशव प्रसाद मौर्य अविमुक्तेश्वरानंद को ना सिर्फ शंकराचार्य बताते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं इस मामले पर उन पर एक्शन लिया जाएगा। इस बात की उम्मीद काफी समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही थी कि वो प्रशासन को कहेंगे अपनी गलती मानने के लिए, या फिर सरकार और प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद के इस अनशन के सामने झुकेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संतों से मुलाकात करना, उसकी तस्वीरें खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से शेयर करना, ये बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस लाइन पर है उस लाइन से खुद को अलग कर रही है। ऐसे में ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग थलग से पड़ गए हैं, बल्कि एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में इन चर्चाओं ने जोर ले लिया है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं वो पुरानी तस्वीर नहीं है। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मौजूदा समय की तस्वीर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें शेयर किया है। ये तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं। केरल जहां पर अभी कुछ समय में चुनाव होने हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की थी, और इसी दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और वो तस्वीरें सामने आई। ये इस तरफ भी इशारा करता है कि योगी आदित्यनाथ जो अपमान कर रहे हैं और उन पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो एक साधु का, एक संत का, एक सन्यासी का अपमान कर रहे हैं, उसको उस लाइन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बाकी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस वजह से भी ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर तस्वीरों को शेयर किया जाता है, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे संदेश भी होता है। और साथ ही साथ अविमुक्तेश्वरानंद को सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले खुद एक कार्यक्रम में अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे। अंबानी के घर का कार्यक्रम था, अविमुक्तेश्वरानंद वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री आते हैं, अविमुक्तेश्वरानंद को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अब मौजूदा समय में बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हें शंकराचार्य मानते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी। और अगर आप देखेंगे तो बीते कई दिनों से चर्चाएं तो ये भी हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा 2027 के चुनावों को देखते हुए। और चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत ज्यादा बदलाव हो सकते हैं, जो बड़े स्तर के हो सकते हैं। इन बदलावों में मुख्यमंत्री की कुर्सी बदले जाना भी एक अहम बात है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है, किसी और को बैठाया जा सकता है, फिर वो दलित से हो सकता है, दलित समाज से हो सकता है, या फिर ओबीसी समाज से हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा मुश्किल है तो उदाहरण आपके लिए हरियाणा का चुनाव है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। चुनावों से कुछ समय पहले उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चुनाव होते हैं और अचानक से नतीजों में बदलाव देखने को मिलता है। भाजपा की सरकार हरियाणा में रिपीट हो जाती है। वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सिर्फ प्रयागराज के माघ मेले का उदाहरण ये नहीं है। बीते कई समय के अगर आप
कई बड़े मामले, चर्चाओं वाले मामले उठाकर देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई आरोप लगते रहे हैं, वो आरोपों में घिरते रहे हैं, उनकी एक निगेटिव इमेज जनता के बीच बनती रही है। अब आप अगर नोएडा में इंजीनियर की मौत का प्रकरण देख लीजिए, मौजूदा समय में अविमुक्तेश्वरानंद वाला प्रकरण आपको पता ही है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले खाद्य का संकट हुआ था, और भी कई सारी चीजें हैं। मामले गिनाने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। आप जानते हैं चर्चाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते कई दिनों से रह रहे हैं और इससे उनकी निगेटिव इमेज बन रही है, जो कि भाजपा और खास तौर पर गुजरात लॉबी को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आपको याद ही होंगे। इसका पूरा ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर आया था। इसके बाद जब यूपी में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उस दौरान जिस तरीके से प्रशासन पर उंगली उठी थी, आरोप लगे थे, वो भी आपको याद होगा। तो इन अगर बड़े घटनाक्रमों को भी हम उठाकर देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई को लेकर समय समय पर चर्चाएं ऐसे ही नहीं चलती हैं, इन घटनाक्रमों की वजह से भी चलती हैं। कहा यह जा रहा है कि जो हरियाणा में हुआ है वो यूपी में भी दोहराया जा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले लेने में जानी जाती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइन से हटकर भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री उस लाइन से खुद को अलग कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। देखने वाली बात तो ये होगी कि अविमुक्तेश्वरानंद का ये जो मामला है और इस पर जो इतनी ज्यादा बयानबाजी, कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा योगी आदित्यनाथ पर, और क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो चर्चाएं चल रही हैं वैसा कुछ हो सकता है, बाबा को कुर्सी से हटाया जा सकता है और किसी और को कुर्सी दी जा सकती है। किसी और में अगर हम बात करें तो इस रेस में नाम केशव प्रसाद मौर्य का भी है। देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों से सामने आया एक बयान और एक ये तस्वीर बहुत ज्यादा हलचल मचा रहा है। आपको क्या लगता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।